सो हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आई होप सो, एंड पढ़ रहे होंगे। और इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग। एंड रीजनिंग के लिए ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है, एंड क्योंकि रीजनिंग इज लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। रीजनिंग में कोई भी ज़्यादा पढ़ने का वो नहीं है। रीजनिंग का सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बिगनर्स के लिए भी और रिपीटर्स भी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रिपीटर्स बन जाते हैं ना, तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना ही पड़ता है। चाहे हम जितना भी मर्जी बोले कि हम रिपीटर्स हैं, हम मेन से प्रिपेयर करेंगे, नहीं, हमें चीज़ें वैसे ही करनी पड़ती है। हाँ, हम लेवल थोड़ा हाई कर लेते हैं, बट चीज़ें वैसे ही चलानी पड़ती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बिगनर्स भी कर सकते हैं और रिपीटर्स भी, कि हमें पहले मिसलिनियस पोर्शन कवर करना चाहिए। और मिसलिनियस कोई बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, गिने चुने थोड़े से टॉपिक्स हैं, एंड मैं काउंट भी करवा सकती हूँ। अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, सिलॉग्स हैं, हाँ सिलॉग्स है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, इनइक्वालिटीज हैं, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट मीन्स का है। बट मीन्स के मैं रिपीटर्स के लिए भी बात कर रही हूँ। तो इनपुट आउटपुट कोई बहुत महान, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। तो आपको इन प्रीलिम्स में जब आप पढ़ रहे हैं, चाहे प्री का पढ़ें चाहे मेंस का पढ़ें, आपको टॉपिक कवर करना है। आपको ये नहीं देखना कि मैं प्री का सिलेबस पहले कंप्लीट करूंगी या मेंस का पहले कंप्लीट करूंगी। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दोनों का मिला जुला कर, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो ये कुछ गिने चुने मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। और बाकी वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, पेयर फॉर्मेशन होता है फॉरवर्ड वगैरह वो वाला, तो वो बहुत कुछ सी चीजें हैं, वो हो जाती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्किप करने वाली ही चीजें होती हैं, क्योंकि वो 1 मिनट ले जाती हैं। जहां हम 2-3-2.5 मिनट में एक पजल को बना लेते हैं, 5 मार्क्स गेट करते हैं इन प्रीलिम्स, वहां पे वो 1-1.5 मिनट, जिसकी इतनी अच्छी खासी स्पीड नहीं है जैसे मेरी, तो वो मेरा 1 मिनट तो ले ही जाती है, 60 सेकंड तो मेरे ले ही जाती हैं। तो उससे तो बेटर है कि हम बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो उनको मैं लास्ट के लिए छोड़ती हूँ। तो उनको करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन करना, जैसे, और ये नहीं है कि आज आप टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे टॉपिक लास्ट में मैं प्रैक्टिस करूंगी। नो, आपको क्या करना है कि आपको आज टॉपिक करना है। जैसे आपने सिलॉक्स किया, सिलॉक्स को करने के लिए आपको, जैसे आज आपने एक सर से सिलॉक्स कर लिया, और टीचर को एक ही टीचर को फॉलो करो। अगर आप मिसलेनियस के लिए किसी को फॉलो करना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप सौरभ सर को फॉलो कर सकते हैं। आप आर्ट ऑफ रीजनिंग के संजय सर हैं प्रीलिम्स के, उनके लिए मिसलिनिंग, उनका मिसलिनियस बहुत ज्यादा वाला अच्छा है, मेंस का भी और प्री का भी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और फॉर पजल्स के लिए मैंने अंकुश लामा सर को ही फॉलो किया है। प्रैक्टिस कहीं से भी करेंगे बाद में, पर जो सीखना है वो किससे सीखना है, तो मेरा मानना है कि थर्ड मेथड इज बेस्ट मेथड। बाकी आप कन्वेंशनल तरीके से भी चल सकते हो, कोई वो इशू नहीं है कि आपको थर्ड मेथड ही सीखना है। बट थर्ड मेथड में ना आप मतलब लिमिटेड नहीं रहते हो, कि आपको सर्कल की आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज तक लिमिटेड नहीं रहते हो। आप एक ही वे में एक ही बार में कर जाओगे, अगर आप एक बार उसको समझ गए। तो समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे भी पहले मैं कन्वेंशनल तरीके से करती थी, मुझे भी समझने में या उसको सीखने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगा था। 2-4 दिन में एक बार 2 बार क्लासेस लोगे, बार बार उसको करोगे, तो ऑफ कोर्स वो हो जाएगा। वैसे भी तो सीखना ही है, वो भी सीखना ही है। कन्वेंशनल वाला वो तो ज्यादा रफ है, वो भी सीखना ही है, ये भी सीखना ही है, तो तुम कर सकते हो। तो वो वाला वहां से कर सकते हो। तो मैं थी कि हाँ, आपको सर से थर्ड मेथड सीख लेना चाहिए, और मुझे लगता है ये सीखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, मेंस में खासकर हेल्पफुल होता है। क्योंकि जहाँ पे आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ता है, वहाँ पे आप 1-2 पॉसिबिलिटीज से ही पजल को सॉल्व कर सकते हो। तो वो हो गया। बाकी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वेश्चन ये जो होते हैं, ये मेंस में आते हैं। वो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी आप ना अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वो भी पता क्या होता है, वो ना प्री की ही पजल्स के थोड़े पार्ट्स या उसका ही मिसलिनियस पोर्शन का 1-2 पार्ट को जोड़कर मिलाकर बड़ा क्वेश्चन बना दिया होता है। तो अभी से करना शुरू करोगे थोड़ा थोड़ा, तो आपका मेंस का भी साथ साथ में प्रिपेयर होता जाएगा। आपको अब ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स का पढ़ो जो स्टार्टिंग से करें, फॉर बिगनर्स स्टार्टिंग से करें, तो हम प्री का पहले कर लेते हैं, फिर मेंस करेंगे। नो, मिसलिनियस आपको प्री मेंस दोनों इकट्ठा लेकर चलें। हाँ, पजल्स का आप ये कर सकते हो कि पहले आप अपनी पकड़, अच्छी खासी पकड़ 2-3 मंथ आप लगाओ प्री पे। 2-3 मंथ में ज़्यादा बोल रही हूँ, बट कईयों को होता है ग्रैप्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस वजह से मैं बोल रही हूँ कि 2-3 महीने लगाओ, अच्छी खासी स्पीड लगाओ। स्पीड के लिए आप सोर्स आप अड्डा की क्विज़ेस लगा सकते हो, चेकलिस्ट मिल जाती हैं। बहुत सी क्लासेस पढ़ी हैं पिछले साल की, उससे पिछले साल की बहुत सी क्लासेस हैं। उन सब क्लासेस लो, उनकी पजलें सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, देन सॉल्व करो, देखो उन्होंने क्या किया। पर ये नहीं है कि अगर आप एक सर की, बहुत से सर पढ़ाएंगे, आपको मटेरियल से मतलब है, आपको उनकी ट्रिक से मतलब नहीं है। आपने जो सीखा आप उसी तरीके से करो। हाँ, उनको कुछ जो चीज़ आपको लगती है कि हाँ ये मैं अप्लाई करूँगी तो मेरी स्पीड से थोड़ी एनहेंस हो सकती है, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज पूरा का पूरा चेंज, अपना फॉर्मेट जिस तरीके से हमने सीखा है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको मिसलिनियस क्वेश्चन करना है। मिसलिनियस क्वेश्चन करने के लिए आपको हार्डली 15 दिन लगेंगे, ठीक है। उसको करो, आज एक टॉपिक किया, देन उसकी कल शाम को, आज 1-1.5 घंटे 2 घंटे क्लास होगी, उसको करो, फिर उसको प्रैक्टिस करो शाम को, दूसरे दिन उसी टॉपिक की फिर से प्रैक्टिस करो, वो आपको रट जाएगा। और जितना हो सके ना लिखो, फिर नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक करोगे, शाम को उसकी प्रैक्टिस करो। दूसरे दिन, जब दूसरा दिन होगा ना, दूसरे दिन क्या करना है कि जो पहले वाला टॉपिक होगा, लाइक आपने सिलॉक्स करोगे, और दूसरे दिन कोडिंग करी होगी, तो सिलॉक्स को भी ले लो और कोडिंग के क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे, तो गाइडली है, उधर से बंडल PDF, वो भी यूजफुल है। तमाम तरह के फ्री सोर्सेज हैं, अड्डा की क्विज़ेज हैं, प्रैक्टिस मॉक्स के में भी फ्री क्विज़ेज अवेलेबल हैं हर एक जगह प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं, उधर से कर सकते हो। तो आई थिंक प्रैक्टिस के लिए तो मैं बहुत सारे टेलीग्राम में तो बहुत ज़्यादा सोर्स मिल जाता है, चेकलिस्ट मिलती हैं, तो वहाँ से ये हो जाएगा। और फॉर मेंस पहले तो आपको क्लासेस ही करनी है, अभी तक क्लासेस ही करती हूँ मेंस के लिए, क्योंकि जो टेस्ट में जो पजल्स होती है ना, वो काफ़ी हार्ड होती हैं, तो वो खुद से करवाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप क्लासेस पे रिले कर सकते हो, आप अंकुश सर को फॉलो कर सकते हो, आर्ट ऑफ रीजनिंग सर के संजय सर हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। आप उनकी क्लासेस करो, मेंस का कंटेंट वहाँ से करो। मैं तो बोलती हूँ जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, लाइक आपने सिलेबस 15 डेज में मिसलिनियस का कंप्लीट कर लिया, देन आपको पजल्स पे जाना है, तो आपको क्या करना है कि रोज़ का जो मिसलिनियस है उसको तो गो थ्रू करना ही है, थोड़ा थोड़ा रोज़ का 1 घंटा लगाओगे ना मिसलिनियस करने के लिए, इनफ है यार, इनफ है। तो आपको क्या करना है, आज जैसे आपने प्री की क्लास लगाई ना, दूसरे दिन आप क्या करो, मेंस की क्लास लगा लो। नहीं आएगा समझ, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, या दिमाग है 4 चौथे 5 दिन तो आ ही जाता है थोड़ा थोड़ा समझ, तुम्हारी पकड़ बनती जाएगी। फिर अगर तुम्हें मेंस में पकड़ बनती जाएगी ना, तुम प्री का ईजिली कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि
अगर जहाँ तुम प्री को 2 घंटे दे रहे हो फॉर रीजनिंग, 2 घंटे देते हो, वहाँ पे एक आधा घंटा तो दे ही सकते हो ना मेंस के लिए। पजल सॉल्व कर लो मेंस का, कोई मिसलेनियस पार्ट सॉल्व कर लो, इनपुट सीख लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा ही दिमाग का वो जो है शार्प होंगी चीज़ें, और तुम उन चीज़ों को जल्दी ग्रैप्स कर पाओगे। तो मुझे तो ये लगता है, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। फिलहाल अभी तो मैं आर्ट ऑफ रीजनिंग के सर संजय सर, बार बार आर्ट ऑफ रीजनिंग में मुझे निकलता है, संजय सर का फॉलो करती हूँ, उनकी क्लास लगाती हूँ, या फिर बंडल पीडीएफ सॉल्व कर लूँगी, या सेक्शनल मॉक दे लूँगी। सेक्शनल मॉक्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्पीड इंप्रूव करने के लिए। और अगर किसी को वन वे सोल्यूशन चाहिए तो स्मार्ट कीड़ा, वहाँ पे जाकर आप स्पीड ड्रिल्स बाय कर सकते हो। एंड इट्स नॉट अ प्रमोशनल, क्योंकि मैं कोई इतनी फेमस नहीं हूँ कि मैं प्रमोट करने लगूँ। मैंने जो यूज़ किया है मैं उसका ही रिव्यू दे रही हूँ। स्मार्ट कीड़ा का भी बहुत बेस्ट है। एंड मतलब सेम टू सेम लेवल चाहिए ना, तो आई थिंक जब एग्जाम पास आने लगते हैं ना, लाइक मंथ तक नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, मंथ एंड हाफ मंथ तक एग्जाम है, तो ऑलिव बोर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स आई सजेस्ट फॉर द मॉक टेस्ट, क्योंकि सेम लेवल आएगा या थोड़ा सा अप होगा ऑलिव बोर्ड का, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम लेवल होता है। वहाँ से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं कहाँ रिले कर रही हूँ और एग्जाम में मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, वैसे वैसे ही आते हैं। तो ऑलिव बोर्ड मुझे अच्छा लगता है। टेक्स्ट बुक से आप ले सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारी क्विजेज मिल जाएंगी, लाइव टेस्ट मिल जाते हैं, वहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी है चीज़ें समझने के लिए कि रीजनिंग का बहुत ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस नीड करता है। इसके कंसेप्ट एक बार सीख लोगे तो प्रैक्टिस 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 से चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें क्लासेस की इतनी नीड नहीं है। क्लासेस आप प्रैक्टिस के लिए, क्लासेस की नीड भी प्रैक्टिस के लिए है, कंसेप्ट सीखने के लिए इतना वो नहीं है इसमें। और एक छोटी सी नोटबुक में आप प्रॉपर नोट्स बना लो। मैंने अपने नोट्स बनाए थे अपने टाइम पे। इफ़ समवन नीड तो कमेंट करना, मैं उसका एक प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉइन के लिए बताऊंगी कि मैं कॉइन किस तरीके से करती हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड येस कीप सपोर्टिंग। इफ़ अगर आपको और नॉलेज चाहिए और चाहिए कि मैं किस तरीके से क्या चीज़ें कर रही हूँ और मैंने कैसे कैसे किया, तो आई विल सजेस्ट यू। और आप भी मुझे बताइए कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, आई विल मेक अ वीडियो। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो टाटा बाय बाय।